आप बड़े कॉन्फिडेंट के चंद दिनों में आप हुकूमत बना लेंगे, लेकिन ये एतमाद कहां से आ रहा है? क्योंकि काफ लीग के लोग तो टूटने वाले नहीं हैं। कल वो परवेज इलाही साहब के साथ बैठे हुए थे, तो कैसे नंबर आप अपने पूरे करेंगे? देखिए, मैंने उस दिन भी ये बात की थी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, कि यहाँ पंजाब की हुकूमत जिन फाउंडेशंस के ऊपर इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है वो इतनी कमजोर है, और वो एक दोस्त मोहम्मद मजारी ने जो एक रीड किया था एक ऑर्डर, और उसकी जो अजम्पशन थी उसको रिजेक्ट होने की वजह से तो परवेज इलाही और पीटीआई इस वक्त पंजाब हुकूमत के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक तो वो बहुत एक कमजोर फाउंडेशन है, दूसरा हमारी अंदाजे के अंदर पीटीआई और काफ लीग के अंदर जो इस वक्त एक रिलेशनशिप चल रहा है वो बिल्कुल एक वर्केबल और डुएबल रिलेशनशिप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का नहीं हो सकता। वहाँ गवर्नेंस का बहुत बुरा हाल है, और ये वो परवेज इलाही नहीं है जो 2002 से 2007 तक अपनी गुड गवर्नेंस का घमंड के साथ लोगों को पेश किया करते थे। इस वक्त पंजाब बहुत अबतर हालात में है। एक म्यूजिकल चेयर अफसरों के मुताबिक हो रही है, जहां ना गवर्नेंस है, ना टर्म पूरी करें अफसरान, ना कुछ। और दूसरी बात मैं आपको आदिल भाई बताऊं, आज आप देखें मुल्तान के सीवेज सिस्टम और उसकी ड्रेनेज के मुतालिक चीफ मिनिस्टर को ये चीजों के जी नोटिस लेने चाहिए, और वो शाह महमूद अपने बेटे के साथ मिलके अपनी बेटी की इलेक्शन कैंपेन के अंदर मुल्तान के अंदर गवर्नेंस बेहतर करने के शौक के अंदर आज लाहौर के मरकज के अंदर बैठ के मीटिंग्स कर रहे थे, और अपने आप को चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी को एक्सरसाइज करवाने के ऊपर बड़े खुश नजर आ रहे थे। तो वहां एक तो सेंटर ऑफ पावर मुख्तलिफ हैं, और इनके आपस में इख्तलाफात भी इसकी वजह से आई एम श्योर बीच में इंटरनली एक स्मूथ रिलेशनशिप नहीं है। दूसरा, इस वक्त पंजाब के अंदर एमपीएस को खुद रियलाइजेशन होना शुरू हो गई है कि परवेज इलाही साहब ने एक तो जनूबी पंजाब के अंदर एक आधे घंटे के लिए सिर्फ जी कदम रखा जहां फ्लड आया हुआ है, जहां 1 लाख से ज्यादा घर गिर चुके हुए। ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर 5-6 लोग नहीं आए, परवेज इलाही अदम एतमाद का वोट ना ले, ही विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर, और फिर नया आएगा, तो उसके लिए जरूरी तो ये है कि आप लोग इनके साथ राब्ते में हों। तो क्या इतने नंबर्स आपके साथ राब्ते में हैं कि परवेज इलाही साहब will fail to get the vote of confidence? आदिल भाई, हर वक्त हर एमपीए दूसरे एमपीएस के साथ और चीफ विप के साथ और पार्लियामेंट्री अफेयर ग्रुप के जो हमारे मेंबर्स हैं जो मुख्तलिफ एरियाज को वॉच करते हैं, हर वक्त हर एक के राब्ते हैं। हमारे दोस्तों के उनके साथ भी होंगे, हमारे साथ भी होंगे। तो ये कम्युनिकेशन का जो लेवल है इतना जरूर होता है कि जब भी कोई सीरियस मूव की जाती है तो लोग अपनी जो सफ़े हैं उसमें आके पोजीशन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक, तो सदा साहब ये बताएगा कि उसके लिए पहले तो जरूरी है कि गवर्नर साहब उन्हें कहें, सीएम परवेज इलाही साहब को, कि आप एतमाद का वोट लें। अब गवर्नर जो है वो ऑब्वियसली उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन तो जब वो ऑफिस में हो एज सच नहीं होती, लेकिन वो पीएमएलएन ने अपॉइंट उन्हें किया था। तो इस पर क्या कुछ होमवर्क आपने किया है कि कब गवर्नर साहब उनसे कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें? एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जी, गवर्नर भी और प्रेसिडेंट भी। आज जी अलवी साहब हैं, डॉक्टर अलवी, वो बिल्कुल जी पार्टी के पीटीआई के बंदे हैं, बायस भी हैं, और अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन को जी छुपाते भी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिक्वायरमेंट है सच नहीं होती, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अपनी जिम्मेवारी प्ले करनी होती है। जब भी गवर्नर ने महसूस किया कि पंजाब के जो मामलात हैं उसके अंदर उस असेंबली को कॉन्फिडेंस के साथ चीफ मिनिस्टर को काम करवाने की जरूरत पड़ेगी, वो स्टेप उठा लेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक वाहिद तौर तरीका है जिससे ये आपने क्योंकि बात मुझसे सवाल पूछी तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपकी ऑडियंस को कि ये एक तौर तरीका है जिसके जरिए चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये ओनस आ जाता है कि अपनी मेजॉरिटी दिखाए वो हाउस में।